अयोध्या एक ऐसी नगरी जहां हर भारतीय के जाने का सपना होता है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी और इस शहर का नाम लेते ही हमारे मन में बहुत ही गर्व महसूस होता है। सो हाय, माय नेम इज अनिल सिंह चौहान और वेलकम टू आवर चैनल यूके ट्रैवल कंपनी। और आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं अयोध्या के बारे में। और हमारे साथ हमारे मौजूद है हमारे दोस्त आभाष, जो कि अयोध्या बेस्ड हैं और हमें पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे अयोध्या के बारे में। आभाष, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, हमको बुलाने के लिए। तो आभाष, हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में जानकारी दे दो। राम राम। जैसा कि अनिल ने बताया, मेरा नाम आभास है और मैं पिछले 15 सालों से अयोध्या में रह रहा हूँ। वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में और आसपास के स्थानों में मुझे कई बार जाने का मौका मिला और वहाँ के एक्सपीरियंस भी मैंने लिए हैं। तो आभाष, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताओ कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या वासियों को कैसा लग रहा है? वाकई में राम मंदिर बनने के बाद वहाँ का माहौल ही बदल चुका है। पूरा माहौल राम धुनमय हो गया है। 500 सालों की हमारी तपस्या पूरी हुई और सब में खुशियाँ है। तो आभाष, मैं आज तक कभी अयोध्या नहीं गया और मैं इस साल अयोध्या जाना चाहता हूँ। तो मुझे आप ये बताओ कि मैं अयोध्या किस किस माध्यम से जा सकता ये बहुत अच्छी बात है जो आप अयोध्या आना चाह रहे हैं। अयोध्या आने के लिए आपके पास सारे साधन उपलब्ध हैं। आप बाई एयर से भी आ सकते हैं, बाई ट्रेन से भी आ सकते हैं, बाई बस से भी आ सकते हैं। अगर आप बाई एयर से आ रहे हैं तो आपको सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ेगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। अगर आप बाई ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको अयोध्या धाम स्टेशन, जो कि वहाँ से दूरी है 2 किलोमीटर राम मंदिर की, और एयरपोर्ट से दूरी पड़ेगी आपको 9 से 10 किलोमीटर। आप वहाँ से आपको कैब मिल जाएगी। 10-20 रुपये कैब का लगता है। आप आराम से अयोध्या पहुँच सकते हैं। अगर मैं अयोध्या फैमिली के साथ विजिट करना चाहूँ तो सबसे बढ़िया मंथ कौन सा होगा विजिट करने का अयोध्या? देखिए, अयोध्या आने के लिए कोई मंथ फिक्स नहीं है, लेकिन आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कुछ मंथ के लिए आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे भीड़ भाड़ दशहरे के टाइम ज़्यादा रहती है, दिवाली के टाइम ज़्यादा भीड़ रहती है, और कुछ डे भी हैं जो मंदिरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, जैसे ट्यूसडे हो गया, सैटरडे हो गया। इन दिनों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इन दिनों आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है फैमिली के साथ। और कौन कौन से ऐसे पर्व हैं जो बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं अयोध्या में? अयोध्या का जो कि मतलब दीप उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ का फॉरेनर भी आते हैं, कई सारे ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है वहाँ का दीपोत्सव। तो आभाष, राम मंदिर के अलावा और कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आप मेरे को सजेस्ट करना चाहोगे विजिट करने के लिए? राम मंदिर के भी अलावा ऐसी कई सारी जगह हैं जिसकी पौराणिक मान्यता प्राप्त है, जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आप राम घाट आकर स्नान कीजिए। ऐसा मान्यता प्राप्त है, यहाँ स्नान करके चारों भाई लोग गए थे। तो यहाँ स्नान करने के बाद आप लता मंगेशकर चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी के दर्शन करें। वहाँ आप हनुमान जी से आज्ञा लेकर राम मंदिर के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। आपने अभी केवल 2 जगह में बताई, तो इन दोनों के अलावा और कौन कौन सी ऐसी जगह जो आप विजिट मेरे को सजेस्ट करना चाहोगे? कई सारी जगह हैं अभी अयोध्या में जो आप विजिट कर सकते हैं। तो आप अगर राम मंदिर में दर्शन कर लिए तो आप वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा आपको कनक भवन। कनक भवन में आप माता जानकी और राम जी के दर्शन करने के बाद आप सीधा दशरथ महल भी जा सकते हैं। वहाँ से कुछ ही 700 मीटर की दूरी पे है दशरथ महल। दशरथ महल में दर्शन करने के बाद आप अगर लाइटिंग और साउंड शो देखना चाहते हैं तो आप भरत कुंड जा सकते हैं। भरत कुंड वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि वैसे भरत कुंड की पौराणिक मान्यता प्राप्त है कि वहाँ स्नान करने से लोगों की आंखों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। वहाँ भी आपको जरूर विजिट करना चाहिए। राम मंदिर में कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं? वैसे तो राम मंदिर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट वहाँ फोन अलाउ नहीं करते ले जाने के लिए। फोन अलाउ क्यों नहीं करते? फोन इसलिए नहीं अलाउ करते क्योंकि वहाँ की जो लोकल चीजें हैं वो लोग वीडियो बनाते हैं और वहाँ दर्शन में लोगों को असुविधा होती है, जिस वजह से वो फोन अलाउ नहीं करते। कि लोगों को असुविधा ना हो दर्शन करते वक्त। तो आभाष, अयोध्या में स्टे ऑप्शंस क्या क्या हैं? अयोध्या में कई सारे स्टे ऑप्शन हैं। अगर आप कम खर्च के साथ आए हैं या कम बजट के साथ आए हैं तो आप धर्मशाला का भी सहारा ले सकते हैं। और अगर आप बजट के साथ आए हैं तो तुलसी उद्यान के पास आपको स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि 500 से 1000 रुपये में आपको आराम से रुकने का। और धर्मशाला का रेट क्या है? धर्मशाला का वैसे तो रेट नहीं है, वहाँ फ्री आप रह सकते हैं। फ्री खाना भी आपको खिलाया जाएगा फ्री में। फ्री है सारा? हाँ, सारा कुछ फ्री है वहाँ पे। अच्छा, जैसे आगरा के पेठे, मुंबई के वड़ा पाव और अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत ही प्रसिद्ध डिश है, वैसी आपके अयोध्या में सबसे फेमस डिश कौन सी है?
हाँ, ये सवाल तो जरूर उठता है। अगर आप घूम लिए हैं पूरे डेस्टिनेशन को, तो आप जरूर वहाँ के लोकल फूड को ट्राई करें। तो आपको ये क्या कहते हैं, लता मंगेशकर चौक पे आकर आप वहाँ के वड़ा पाव, मालपुआ और जलेबी, ये सारी चीज़ें आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और राम लड्डू भी मतलब बहुत ही, जो कि वहाँ फेमस है, वहाँ का राम अच्छा लड्डू। आभाष, मुझे एक बात बताओ, ये मंदिरों में जैसे राम मंदिर, यहाँ चढ़ाया क्या जाता है? वहाँ लड्डू ही चढ़ते हैं, देसी घी के लड्डू देसी चढ़ते घी के हैं। लड्डू ही चढ़ते हैं हाँ। बस। अच्छा आभाष, आप मेरे को एक बात बताओ, क्या क्या एक टूरिस्ट को मिस नहीं करना चाहिए? तो आपको राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए आपको। और तीसरी चीज़ जो है आपको नहीं मिस करना चाहिए, वो शरीफ घाट का सनसेट व्यू, ये चीज़ें भी नहीं मिस करनी चाहिए आपको। अच्छा चलो आभाष, आप मेरे को एक बात बताओ, एक टूरिस्ट जो जिसने विजिट करा अयोध्या, उसका पूरा दिनचर्या बताओ, वो कहाँ कहाँ वो अपना टाइम स्पेंड करे, पूरा सुबह से शाम तक आप पूरी डिटेल बता दो। आप दिनचर्या, तो सबसे पहले अगर आप अयोध्या आए तो सबसे पहले आप सुबह के टाइम आकर आप राम घाट पर स्नान करें। अच्छा। स्नान करने के बाद आप हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। वहाँ से आपको दर्शन करने के बाद 200 मीटर के पीछे आपको राम मंदिर है, वहाँ दर्शन करें। वहाँ दर्शन करने के बाद आपको दोपहर में कनक भवन में दर्शन कर सकते हैं। दोपहर में कनक भवन में दर्शन करने के बाद आप दशरथ महल में दर्शन करें। दशरथ महल करते करते दर्शन आपको शाम हो जाएगी। फिर आप शाम को 6-7 बजे आप भरत कुंड के लिए निकल सकते हैं। अच्छा। जो कि अयोध्या के 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ आपको शाम के टाइम लाइटिंग एंड साउंड एंड लाइटिंग शो देखने को मिलेगा। अच्छा। जो कि बहुत ही आनंद मिलता है देख के आपको। वहाँ की सारी मतलब रामायण की दिखाई जाती हैं आपको चित्र। अच्छा तो आभाष, आप मेरे को अब अपनी पर्सनल फेवरेट डेस्टिनेशन बताओ। हमारी पर्सनल फेवरेट डेस्टिनेशन है कनक भवन। वहाँ जाने के बाद एक अलग तरह की ही शांति मिलती है। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए, और हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे दोस्त आभाष का, जिन्होंने यहाँ पॉडकास्ट में आके इस पॉडकास्ट की 4 चांद लगा दी। आपका भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद। और आप सभी से एक सवाल मेरा कि 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन सा ज्योतिर्लिंग यूपी में है? कमेंट करो। धन्यवाद।